लग ये रहा है कि भारत जो है हर मामले पर पहलकारी कर रहा है और जो भी कहते हैं इनिशिएटिव की लड़ाई उनके हाथ में, हमारी तरफ से सिर्फ रद्द-ए-अमल आ रहा है। हम उनके मेजर सिटीज के स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया है, उनके शॉपिंग मॉल्स को टारगेट किया है, उनके स्कूलों को टॉपिक किया है, उनके हिंदू बिगट्स जो हैं उनको हमने निशाने में लाया है। हम सिर्फ उसको मुश्किल से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अंदर से आवाजें उठ रही थी कि भारत ने कुछ नहीं किया, हमने गलतियां की है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से ही भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज करता आया है और भारत ने सबूतों के साथ उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंगा भी किया है। जफर हिलाली ने आज की वीडियो में ये कबूला है कि क्या पाकिस्तान भारत के बड़े शहरों को टेररिस्ट एक्टिविटीज के द्वारा टारगेट कर सकता है और करेगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से सच बाहर आ ही जाता है। अब पाकिस्तान अपने आप टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात मान रहा है। आमिर जिया ने बताया है कि भारत हर क्षेत्र में हमसे कई गुना आगे है और हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिर्फ बातें करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता और हर बात में एटम बम की बात करता है। कोई भी बात पाकिस्तानी से पूछ लो, वो कहेगा हमारे पास एटम बम है। आज की वीडियो में आमिर जिया और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। लग ये रहा है कि भारत जो है हर मामले पर पहलकारी कर रहा है और जो भी कहते हैं इनिशिएटिव की लड़ाई उनके हाथ में, हमारी तरफ से सिर्फ रद्द-ए-अमल आ रहा है कि वो भी बड़ा रिस्ट्रेंट किस्म का आ रहा है। दुरुस्त हिकमत अमली है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डोवाल ने बताया था। ये डोवाल ने एक पब्लिक लेक्चर पे हिंदुस्तान बिफोर कमिंग टू पावर उसने ये कहा कि क्या करेंगे वो बूडी और वो क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ, और यही कहा उसने कहा हम पाकिस्तानी को इस्तेमाल करेंगे, हम प्रॉक्सी फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे, हम उनके अंदर घुस के उनको मारेंगे। तो मैं अभी पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं, क्या हम उनके मेजर सिटीज के स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया है, उनके शॉपिंग मॉल्स को टारगेट किया है, उनके स्कूलों को टॉपिक किया है, उनके हिंदू बिगट्स जो हैं उनको हमने निशाने में लाया है, उनके वीआईपीज को हमने निशाने में लाया है? दुरुस्त। क्या हमने कश्मीरियों को हक़ खुरेदारियत के लिए हर किस्म की मदद, मटेरियल सपोर्ट दिया है, देने के लिए तैयार है कि बस हम फोल्डेड हैंड्स पे बस बैठे हुए हैं? मैं आपको बताता हूं, एक मिनट में आपका इंटेंशन पता हो जाना चाहिए आपको। वो कैसे पता होना चाहिए आपको? देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी अपने जहाज में बैठ के, छोटी सी जहाज में बैठ के DGISPR के साथ वर्ल्ड कैपिटल्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और दूसरी बात, जब रियाद जाएगा, OIC के पास जब जाएगा, उनको कहेगा फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल करो, ये है हमारा सबूत, तुम लोगों ने मुसलमानों का देखभाल करना है। क्या तुम वाकई देखभाल करना चाहते हो मुसलमानों को? अगर करना चाहते हो रेजोल्यूशन पास करो। और जब वो कहेंगे नहीं, इसलिए सऊदी तो उसके साथ हैं, सऊदी और UAE तो उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ हैं, तो उस वक्त क्या अनाउंस करेगा वो कि हम निकल रहे हैं OIC से? ये है लिटमस टेस्ट। बिल्कुल देखें होता है एक्सट्रीम मेजर्स जो होते हैं वो उनकी तकाजा ये होते हैं उसी तरह के जो है इक़दाम लिए जाए। कमर चीमा साहब, जो आप बात कर रहे थे, जो सवाल के रिलेटेड, मेरा ख्याल है कि हमें जो इंडियन प्रोपेगेंडा है जो वो ग्लोबली करते हैं और उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया वो इंटरनेशनल कैपिटल्स तक वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम सिर्फ उसको मुश्किल से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ प्रिंट मीडिया हमारे पास है काउंटर करने के लिए, इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया। मिसाल के तौर पे 4-5 स्ट्रीम्स है जिनके ऊपर आमिर साहब वो हिट करते हैं। मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं कि आर्मी कंट्रोवर्शियल हो जाए पाकिस्तान में, जितनी आर्मी कंट्रोवर्शियल होगी, क्योंकि उनको पता है दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, दहशतगर्दी की जंग इन्होंने जीती, इकोनॉमी के हवाले से ये सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क में जो मामलात को बेहतर करने में हमेशा मदद करते हैं, तो इसको हिट करो और कंट्रोवर्शियल करो। दूसरा, वो समझते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो कंट्रोवर्शियल करो, जिसको मैं समझता हूं कि अगर ये कंट्रोवर्शियल होता है तो इतनी बड़ी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है और जो दहशतगर्दी की जंग जीतने के बाद जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ होनी है, वो चाहते हैं इसको रोको। जो जफर हिलाली साहब बात कर रहे थे डबल डॉक्ट्रिन की, थोड़े दिन पहले डबल फिर बोला है और उसने ये कहा है कि जहां हमें खतरा है हमें वहां जाके मारना है। तो ये नहीं, खतरे का इंतजार नहीं करना कि वो हमारे पास आए, जहां खतरा। दूसरी चीज,
तीसरी चीज आमिर साहब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट हो। ठीक कह रहे हैं आप, एक तो वो उन्होंने जो उसको रिलीज कर दी, और दूसरा हम 1 साल इंतजार करते रहे। हम ये कहते रहे कि जी मोदी की हुकूमत दोबारा आएगी तो हम बात करेंगे, और हमने 1 साल वो भी जाया कर दिया। मेरा ख्याल है कि आमिर साहब, भारत एक चीज का इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली कमजोर हो चुका है, और जो ग्लोबली जो कैपिटल्स में ये एक बात चल पड़ी हुई थी कि हमारी कमजोरी की और हमें IMF जाना पड़ता है और FATF में, तो वो समझते हैं पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना जो है ये इनको बेल आउट प्लान देना है। सो इट्स बेटर कि बजाय इनको बेल आउट प्लान दें, हम इनको इसी मुश्किल में डाली रखें और इनको इंगेज करके रखें। सो मेरा ख्याल है कि अभी तो पाकिस्तान को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमने उनसे बात करनी है, हमें थोड़ा वक्त लगाना चाहिए। जब हम इकोनॉमिकली बेहतर होंगे, ग्लोबली हम जो है वो दोबारा बड़े कैपिटल्स में हमारी उस तरह एक्सेप्टेंस होगी जिस तरह हम चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है भारत खुद ही हमारे पास आ जाएगा। और जब हम, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, जफर हलाली साहब कह रहे थे, जब भारत को टफ टाइम हम देंगे दोबारा, तो वो वापस अपने टेबल पे आ जाएंगे। सो हमें इस वक्त चाहिए कि हम शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ जाएं, हम आसियान की तरफ जाएं, जो बड़े बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनका हिस्सा बने और अपने आप को वहां एंगेज करें। सो मैं समझता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो आमिर साहब जो देखनी है वो ये है, मैं इस सारे सोल्यूशन को समझता हूं। जफर हलाली साहब ने तो मुस्लिम वर्ल्ड का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि अगर CPEC जो है पाकिस्तान चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो क्यों चीन बोलता नहीं है? क्यों चीन ये नहीं कहता कि जी पाकिस्तान ने ये जो कहा है, ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ जिसका वजीर आजम ने भी जिक्र किया और कहा कि तो चीन को बोलना चाहिए ताकि P5 कैपिटल जो है, नहीं, P5 लेकिन कमर साहब बात ये है कि बिल्कुल चीन भी बोले, लेकिन पहले पाकिस्तान तो बोलना शुरू करे। हम तो अपने मुंह में ज़बान लेकर आए, और जो एक माज़त ख़्वाना रवैया नज़र आता है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के भारतीय हिकमत अमली नज़र आ रही है, उसके जो है वो किस तरह से अमल करे ये भी नज़र आ रहा है। आदाव क्या है, अल्टीमेट टारगेट क्या है भारत का, क्या हासिल करना चाहता है या क्या बिगाड़ना चाहता है? जी देखिए आमिर, मुझे तो कभी कोई शक नहीं रहा, जब से मैंने होश संभाला है मुझे इस चीज में शक नहीं रहा कि भारत पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, जो उनकी कांग्रेस की जो हुई थी फॉरेन, जो सो कॉल्ड जो बड़ा डेमोक्रेट था नेहरू के अंडर, उसमें लिखा है उन्होंने कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगी, नहीं होगी तो खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद से वो लगातार इन साजिशों में लगा हुआ। जब हमारा मशरकी बाजू हमसे अलहदा हुआ तो हमारे अंदर से आवाजें उठ रही थी कि भारत ने कुछ नहीं किया, हमने गलतियां की है, लेकिन हमें ये भी तो समझना भारत ने क्या कर रहा है। फिर जब 5 अगस्त को हुआ, मैं उस वक्त से शोर मचा रहा हूँ कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आगे तबाह करने के लिए ये दूसरा बड़ा कदम उसने उठाया है। और उसने उसके बाद सबने देख लिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान पे भी क्लेम कर रहा है, और जो हमारा आजाद कश्मीर उस पर भी क्लेम कर रहा है। हम तो उसके लिए भी तैयार नहीं हो सके हम लोग। मैं तो हैरान था उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर आए हैं नेशनल असेंबली में बात करने के लिए, उन्होंने कहा जी क्या उसको वॉर डिक्लेयर कर दूं मैं, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। और भाई अमन की ख्वाहिश आपको भीख में देगा, अमन आपको झोली में लाके डाल देगा, भाई आप मांगने बैठे हो तो अमन दे देंगे आपको हम। 22 करोड़ अवाम की अटली ताकत है ये। उसका प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करता है, हाउ कैन यू टेक वॉर ऑफ द टेबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डन। ये तो इंतहाई हमाकत है कि आप जब वॉर को कहते नहीं लड़ेंगे हम क्या उनके जाके मिलते करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे प्लीज हमारे लिए